हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे इंडक्शन कुकटॉप का फुल रिव्यू और डेमो जो बहुत ही यूज़फुल है। और अभी तक मैंने जितने इंडक्शन कुकटॉप देखे हैं उसमें मुझे ये बेस्ट लगा। मैंने इसको रिसेंटली परचेज्ड किया है, तो इसके बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक बर्तन की ज़रूरत इसमें है या हमारे जो नॉर्मल बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऊषा ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप है और ऊषा एक जाना माना नाम है, आज का नहीं बहुत पुराना। तो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, बिल्कुल आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। 1600 वाट की पावर है, 1 साल की वारंटी है और फ्री होम सर्विसेज है अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। मैंने इसको अमेजन से परचेज़ किया है। 2289 रुपीज़ प्राइस मुझे मिला है इसका। और ये बहुत अच्छा है, मॉडल भी अच्छा है, इसके सारे रिव्यू बहुत अच्छे थे। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ऑटो स्विचेस टू पावर सेविंग मोड टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, पैन सेंसर टेक्नोलॉजी मैं आपको शो करूँगी आगे की क्या चीज़ है। और 5 जो है प्री हीटेड हमें इसके मोड मिले हैं कुकिंग के कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत इजी है क्लीन करना और यूज़ करना, तो पूरा इसके बॉक्स पे डिटेल दी गई है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो 5 मोड हैं कुकिंग के उनका इस्तेमाल भी किस तरह से करना है उसकी भी जानकारी दी गई है। और बॉक्स पे देखिए मॉडल, पावर, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, वेट और इसका जो MRP है 4190 वो भी लिखा हुआ है, बट मुझे अमेज़न में ये इतने का नहीं पड़ा है। और ऊषा ब्रांड है तो ये पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कैसा है, कैसे यूज़ करना है। तो बहुत अच्छा मॉडल है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए ये 5 कुकिंग मोड हैं जो दिए गए हैं इसमें प्रीसेट, मिल्क, टी, फ्राई, इडली, करी, डोसा और ये है मैनुअल, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर का है, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। जैसा टेम्परेचर आपको चाहिए आप बढ़ा सकते हैं, प्लस से माइनस कर सकते हैं, कम चाहिए तो टाइमर सेट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और पावर ऑन ऑफ का स्विच है। और एक लंबी कॉर्ड है, बहुत आराम से स्विच बोर्ड तक चली गई है। अगर आप और कहीं रखना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहीं पर भी रख के इसका यूज़ किया जा सकता है। तो एक कुकटॉप तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए घर में, कब ज़रूरत पड़ जाए कहाँ नहीं जा सकता है। मान लीजिए गैस ख़त्म हो गई है, हैवी सिलेंडर्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं, उस केस में भी आपके पास एक कुकटॉप होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है या कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये गर्म नहीं होता है ऑन करने पर बिल्कुल भी, बस जो इसकी सिरेमिक प्लेट है वो बर्तन यूज़ करने के बाद गर्म होती है। तो बॉडी बिल्कुल गर्म नहीं होती है, आप किसी भी तरह से इसको टच कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने ऑन करने वाली हूँ मैं इसका पावर ऑन कर दिया है मैंने। तो ये देखिए इसमें टाइमर आ गया है और सेटिंग आ गई है। अब मैं इसमें टी मोड को ऑन किया है मैंने। तो ये इसकी टेम्परेचर की सेटिंग नीचे आ रही है, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। तो आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा चाहिए तो हम प्लस करेंगे, और अगर हमें कम करना है इसका टेम्परेचर, या जैसे हम गैस में धीमा करते हैं ना उसी तरह से हम इसको भी सिम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। दूसरे मोड पे लगा के दिखाती हूँ, डीप फ्राई, उसका टाइमर अलग सेट है, उसको भी आप मैक्सिमम और मिनिमम, मीडियम कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको कैसा जो है गैस की आंच चाहिए, जिस तरह से उसी तरह से इसके टेम्परेचर को हम जो है सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इसको ऑपरेट करना। आई थिंक ये बेस्ट इंडक्शन है अभी तक का, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। आपको नीड के अकॉर्डिंग आप इसको ऑन ऑफ और पॉज कर सकते हैं। तो इजी है बिल्कुल ऑपरेट करना। अब चलिए देखते हैं कि कैसे बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंडक्शन वाले बर्तन हैं तभी आप यूज़ करेंगे, कोई भी फ्लैट सरफेस का नॉर्मल स्टील का बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल स्टील की कटोरी ली है, टेम्परेचर को मैं मिनिमम कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने रख दिया है। और अभी देखिए कुछ ही सेकंड्स में इसमें बबल्स आने लगेंगे, मीन्स टू से कि ये बॉयल होने लगेगा। और ये तो प्रूफ करता है कि आप नॉर्मल स्टील के बर्तन भी जो फ्लैट सरफेस के हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें बताया है कि पैन सेंसर टेक्नोलॉजी है कि कौन से बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं कौन से नहीं। तो ये भी मैं भी आपको शो करने वाली हूँ, किस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये बर्तन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए पानी बॉयल होने लगा है।
तो ये बर्तन जो है हमारा काम कर रहा है, तो कोई स्पेसिफिक बर्तन की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल स्टील के फ्लैट सरफेस के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसको पॉज कर देंगे, हम चाहते हैं कि हमारी कुकिंग यहीं पे स्टॉप हो जाए, तो ये बंद हो गया है बहुत आराम से। और अगर आपको नीड नहीं है तो आप पावर ऑफ कर सकते हैं। बस ये अभी गर्म हो जाता है बर्तन, तो कपड़े से पकड़ से या समसी से आप इसको उतार सकते हैं। और ये बस इसकी जो सिरेमिक प्लेट है ये थोड़ी गर्म होती है यूज़ करने के बाद, बॉडी गर्म नहीं होती है। और अभी हम बात करते हैं दूसरे बर्तन की जिसका मुझे डाउट है, और वो है टिन का बर्तन। तो टिन के बर्तन इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये मेरे पास एक केक का टिन का बर्तन है, केक बनाने वाला। तो अब मैं इसमें पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए जो बीप आ रही है इसमें, यही है पैन सेंसर टेक्नोलॉजी। ये बर्तन इस इंडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये एक आपको बीप आती रहेगी। और अब देखिए मैं फ्लैट स्टील का बर्तन आपको रख के दिखा रही हूँ, तो ये जो बीप है ये बंद हो जाती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पैन सेंसर टेक्नोलॉजी है वो क्या है, और ये बहुत ईजिली आपको बता देती है कि कौन सा बर्तन आपके इंडक्शन के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे टी मोड पे मैंने पानी को रखा है बॉयल होने के लिए, और अभी देखिए कैसे ये गर्म होगा। और ये बहुत जल्दी पानी इसमें बॉयल होने लगता है, खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसमें चाय की पत्ती ऐड कर दी है और ये बॉयल होने लगी है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बताया जैसे कि मैंने हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरह से। तो बहुत ईजी है इसका इस्तेमाल करना, कोई भी यूज़ कर सकता है। ज़रूर से आपके पास होनी चाहिए, अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। कहाँ जाना है, कब हमें गैस कनेक्शंस मिलेंगे, कब चीज़ें सेट हो पाएंगी, तो उस केस में आपके पास एक इंडक्शन टॉप ज़रूर होना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल कर रहा है। बढ़ा देंगे तो आप, अगर आपसे स्टॉप करना चाहते हैं तो पॉज कर दीजिए, और ऑफ़ करना चाहते हैं तो पावर ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत यूज़फुल है, बहुत इजी है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। और अभी देखिए मैं इसके पीछे आपको दिखा रही हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये इसके पीछे एक फ़ैन होता है जो कि हीट को कंट्रोल करता है। तो किसी भी हालत में इसके फ़ैन को ब्लॉक हमें नहीं करना है कुकिंग के दौरान, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हमें फ़ैन से ही कंट्रोल होता है ये। तो आप कोशिश करिए कि इसको ढकना नहीं है कुकिंग के दौरान, किसी कपड़े में बिछाना नहीं है, रखना नहीं है। आप नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे, टेबल पे या अपने किचन टॉप पे इसका रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत हल्का सा गर्म है, ऐसा नहीं कि आप छू लेंगे तो जल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। यूज़ करने के बाद भी बहुत हल्का सा गर्म होता है, और वो भी सिर्फ सिरेमिक प्लेट, बॉडी गर्म नहीं होती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, तब तक।